जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो महामाया मंदिर में पहुंच चुकी है। तो इस बारे में हम बातचीत करते हैं महामाया मंदिर के पंडित जी से कि किस तरह से शारदीय नवरात्रि का महापर्व यहाँ मनाया जाता है। श्री राज राजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। अटल चित्रधारिणी जगदम्बा माता की जय। श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से मंदिर में पधारे समस्त श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस शारदीय नवरात्रि में कुल ज्योत 9332 ज्योत का प्रज्वलन किया गया है, जिसमें कि मनोकामना ज्योति रही वो 9189, आजीवन अखंड नवरात्रि ज्योति 136 एवं प्रधान या राज ज्योति कहते हैं वो 7 रहा। राज ज्योति का प्रज्वलन यहाँ पे जो है वो चकमक पत्थर या घर्षण के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके ज्योति का प्रज्वलन किया जाता है, जिसका प्रज्वलन कोई भी छोटी कुंवारी कन्या जो 10 साल से जिसकी उम्र कम हो और 3 साल से ऊपर हो, इस बीच की कन्या के द्वारा राज ज्योति का प्रज्वलन किया जाता है और उसके द्वारा ही फिर बाद में उसी ज्योति से अन्य ज्योतियों का प्रज्वलन किया जाता है। आप जैसा कि दर्शन कर रहे हैं माता जी का जो स्थापना है वो तांत्रोक्त रीति से किया गया है। देवी भागवत के अनुसार माता जी जो महामाया हैं वह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में होता है, लेकिन इनकी जो स्थापना है वो तांत्रोक्त रीति से होने के कारण आप जो दर्शन करेंगे अंदर माता जी का वह महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में दर्शन होता है। भारत में यही वह मंदिर है, आज तक कि कहीं भी किसी भी मंदिर में 2 भैरव नहीं हैं। यहीं पे ही 2 भैरव आपको दर्शन करेंगे, एक काल भैरव, दूसरे बटुक भैरव। बटुक भैरव मेरे ठीक दाईं ओर हैं, काल भैरव ठीक बाईं ओर स्थापित हैं। हर जो 4 यहाँ पे मुख्य मंदिर हैं उसमें श्री महामाया देवी, श्री शमलेश्वरी देवी, श्री काल भैरव जी, श्री बटुक भैरव जी, इनकी जो श्री विग्रह की स्थापना है वो श्री यंत्र के अंतर्गत ही किया गया है। और आप जब दर्शन करेंगे तो माता जी की जो स्थापना है वो सब पूरा तिरछे रूप में विराजमान है। और जैसा कि इनकी स्थापना है उसके द्वारा बताया जाता है कि उदय के माता जी को जैसे ही यहाँ के राजा में आए है हो वंशी राजाओं ने लाया और वैसे ही रखा और उसकी स्थापना उसी रूप में हो गई, फिर वो अपना हटी नहीं और आज भी उसी विग्रह की ही माता जी की पूजा और पाठ होती है। यहाँ की संपूर्ण जो पूजा पद्धति है वह राजोपचार से ही होता है, राजोपचार पूजा विधि से ही होती है। धन्यवाद। आज माता शैलपुत्री का दिन है, तो किस तरह से आज पूजा अर्चना की जाती है? लगातार 9 दिन अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है यहाँ? देखिए, यहाँ की पूजा पद्धति अलग अलग है। जैसा कि आपने बोला शैलपुत्री माता जी प्रथम शैलपुत्री जो द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार से 9 रूप का होता है। होने के तो सभी जो पूजा है 9 रूप प्रतिदिन अलग अलग होगी ही, लेकिन विशेष तिथियों को अलग अलग रूप से होता है। जैसे आज जो हुई वो राजोपचार पूजा हुआ, राजोपचार पूजा से ही पूरा आज की जो माता शैलपुत्री की पूजा हुई। इसी प्रकार से पंचमी की पूजा होगी स्कंद माता के रूप में। स्कंद माता का पूजा पद्धति थोड़ी सी अलग हो जाती है। पंचमी के रोज कलश चलता है, फिर चूँकि तांत्रोक्त रीति से है वो हमारे पंडा पुजारी के ही द्वारा किया जाता है, इसलिए उसके बारे में न तो हम आम पब्लिक में दिखा सकते न उसके बारे में बता सकते। जो जिसकी जानकारियाँ हैं उसके कारण से उसको हम थोड़ा सा उसमें पर्दा रखते हैं। इसी प्रकार से सप्तमी की पूजा होगी। सप्तमी को महानिशा पूजा होती है, जो कि और भी भव्य रूप से होता है। माता जी का पूरा
पंचामृत से अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद फिर माता जी का अन्य पूजा होता है और रात में सुबह 4:30 फिर आरती होगी और इस तरह से होता है। फिर अष्टमी की पूजा अलग होती है, अष्टमी नवमी की हवन की पूजा अलग होती है और रात में फिर विसर्जन की पूजा अलग होती है। तो इसीलिए मैं उसको ये ना बोलते हुए कि जो पुरानी पौराणिक पद्धति से यहाँ जो पूजा पद्धति है उसी रूप में ही की जाती है। मंदिर की व्यवस्था के बारे में बताइए। देखिए, मंदिर की व्यवस्था सन 1969 में ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 136 है। उस समय 13 ट्रस्टी रहे। मंदिर की जब ट्रस्ट का गठन हुआ उस समय मंदिर के ऊपर 40 अध्यक्ष आनंद शर्मा जी हैं, सचिव में व्यास नारायण तिवारी, कोषाध्यक्ष विजय शंकर अग्रवाल, मंदिर व्यवस्थापक दुर्गा प्रसाद पाठक, ग्राम व्यवस्थापक माता जी की मंदिर में जाम गांव में 120 एकड़ का ज़मीन है जिसके ग्राम की व्यवस्था श्री महेंद्र कुमार पांडे जी देखते हैं। इसी प्रकार से अन्य हमारे 10 ट्रस्टी और हैं जो सूची में सूचीबद्ध है। आप कभी भी उनके फ़ोन नंबर वगैरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब उसी स्थिति से जैसे कि मैंने बताया 1969 में 40,000 रुपये का कर था। आज माता जी की ऐसी कृपा रही जो आप स्वयं देख रहे हैं कि मंदिर के ये विकास लगातार हमारे ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों की ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक यहाँ की सेवा करने से यह जो है विकास हुआ है। हमारे प्रेसिडेंट श्री आनंद शर्मा जी, हमारे ग्राम व्यवस्थापक जी श्री महेंद्र कुमार पांडे जी आ गए हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट की प्रेरणा, वो बार एसोसिएशन के यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, उनकी प्रेरणा से हमने कई और भी विकास कार्य के साथ साथ इनोवेटिंग सर्विसेज, मेरे कहने का मतलब ये है इसको सामाजिक सेवा भी कहते हैं। सामाजिक सेवा के अंतर्गत जैसे केदारनाथ बाढ़ आया था, उस समय गवर्नमेंट डॉक्टर रमन सिंह का था, उनको भी 11 लाख रुपए का चंदा मंदिर की तरफ से दी गई। इसी प्रकार से पुलवामा अटैक हुआ, उस समय मंदिर द्वारा 5 लाख का शहीदों के नाम से सहायता किया गया, उनके परिवारों के लिए सहायता दिया गया। अभी कोरोना काल में मंदिर द्वारा श्री प्रधानमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए दिया गया है और छत्तीसगढ़ शासन को 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया गया है। 2-3 हमने एम्बुलेंस भी खरीदा था, जो एम्बुलेंस सेवा प्राथमिक चिकित्सा के रूप में 2-3, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हॉस्पिटलों को अपनी तरफ से हमने दिया है जो सेवा कर रहे हैं। आज भी मंदिर में मैं सामाजिक सेवा के अंतर्गत होम्योपैथिक, एलोपैथिक, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर के रूप में निःशुल्क माता जी के प्रांगण में हर कोई उसकी सेवा को अपने लिए उपलब्ध कर सकता है। नवरात्रि में भक्तों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? भक्तों के लिए देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी भक्त आए वो बाकायदा माता जी का सही रूप से, समुचित रूप से उनका दर्शन हो। जो माता जी की ओर से मंदिर में प्रसाद फलाहारी वगैरह है वह उनको प्रॉपर प्राप्त हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। रात में जगराता का कार्यक्रम भी रहता है और इसी तरह से सब चलते रहता है। मावली मंदिर में बावली भी है जी। मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या क्या चढ़ाया जाता है माता को? फलाहारी प्रसाद चढ़ता है जो भी है। फलाहारी में तो आप समझ ही रहे होंगे, हिंदू हैं तो इतना तो मालूम है फलाहारी में क्या क्या आता है कह के, है ना। मंदिर में जो बावली है उसके बारे में बताइए, उसका क्या महत्व है? बावली जस्ट बाजू में है, मेरे बाईं ओर है, उधर बावली में है। विशेषता ये है कि आज भी माता जी का जो ज्योति विसर्जन है वो बावली में ही होता है और माता जी का जो स्नान पूजा वगैरह है वो उसी जल से ही होता है। उसको अब आजकल हम लोग लिफ्ट कर लिए, पहले हम लोग हाथ से ही निकाल के ला के और माता जी की सेवा में लगाते थे जी।
मंदिर माता जी के जो हैं ये आदिकाल से चले आ रहे हैं और यहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं और जो सेवा करते हैं उनको जो है माता हमेशा आशीर्वाद देती हैं। लेकिन माता के विरोध में यहाँ पे कोई भी अनैतिक काम होता है उसका भी परिणाम तुरंत देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे ट्रस्टी के साथ साथ बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निःशुल्क सेवा यहाँ पे देते रहते हैं। और मैं यहाँ 1997 से लगातार यहाँ पे दोनों नवरात्रि में माता जी का सेवा करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त होता है। हम इसी से धन्य हैं माता जी के कृपा से। अरुण ताम्रकार, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल।